तो ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में अभी तक जो है वो उसकी बेसिक डेफिनेशन को समझा और उसके ग्राफ को समझा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेने से पहले मैं इसी ग्राफ को बनाने का आपको एक अल्टरनेटिव तरीका और बताता हूँ, सेकेंड अप्रोच। ये सेकेंड अप्रोच क्या करती है, मैं मॉडुलस फंक्शन को और कैसे समझता हूँ वो देखिएगा। जब भी कभी मेरे सामने कोई फंक्शन मॉडुलस के रूप में आता है, ये आ गया, तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको समझाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक बार छोड़ देता हूं। ये जो है ना मॉडुलस, मैंने इसको निकाल के एक बार रख दिया साइड में, और मैं फंक्शन को ट्रीट करता हूं लाइक एफ एक्स इक्वल टू एक्स। नाउ आई एम ट्रीटिंग लाइक एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज ए लीनियर फंक्शन, y इक्वल टू एक्स, सो मैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये ग्राफ बन गया f। देखिए ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, सबका कारण बताऊंगा आपको। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो कोई भी जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, उसका बेसिक फंक्शन कुछ और होता है। मॉडुलस तो उसको केवल पॉजिटिव में करने का काम करता है। तो आपसे कोई पूछे इसका बेसिक फंक्शन क्या है, आप बोलेंगे लीनियर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। अब ये बेसिक फंक्शन आप सपोज करो एक ऐसी मशीन के अंदर जा रहा है जिसका काम है पॉजिटिव करना। जैसे फैक्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं ना, कि एक जैसे मान लो एक मशीन लगी हुई है, उसका काम करना है पैकेजिंग करना, दूसरी मशीन लगी हुई है उसका काम होता है लेबल लगाना, तीसरी मशीन लगी हुई है उसके अंदर जो प्रोडक्ट जाता है उसका काम होता है फिनिशिंग करना, जस्ट लाइक। तो सबसे पहला काम हमने किया, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, उसकी डेफिनेशन को समझ लिया। अब ये जा रहा है एक ऐसी मशीन के अंदर जिसका काम है केवल पॉजिटिव देना, मतलब इतने हिस्से के अंदर ग्राफ को कन्वर्ट कर देना, पॉजिटिव हिस्से में कन्वर्ट कर देना, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ को कन्वर्ट कर देना। तो जैसे ही ये ग्राफ जो है वो जाएगा, सपोज करो मशीन के अंदर मॉडुलस की, तो मुझे बताओ जैसे ही जाएगा तो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स में जैसे ही जाएगा, अभी इस एज इट इज इसके ऊपर आने जा रहा है, तो पॉजिटिव हिस्सा ग्राफ यानी इस हिस्से में जो ऑलरेडी है उसको चेंज नहीं करेगा, उसको एज इट इज रखेगा। मतलब हम लिख सकते हैं यहां तो उसने x का जो पोर्स था एज इट इज रख दिया, x इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट जैसे ही इस पोर्शन को वो आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करेगा, वो बोलेगा कि यहां तो ग्राफ है ही नहीं, बल्कि ग्राफ तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है। वो कहेगा भैया थर्ड क्वाड्रेंट के ग्राफ को उठाओ, पटको, गिराओ सीधा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जैसा उसका काम है, मॉडुलस का काम है न्यूमेरिकल क्वांटिटी चेंज नहीं करना। तो यहां सपोज करो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की न्यूमेरिकल क्वांटिटी कितनी है y की -1, ये पॉइंट है -2, इसके बीच में कोई पॉइंट है -3/2 है ना, सपोज करो -3 -4, ये सारे पॉइंट्स हैं माइनस के। तो इनकी क्वांटिटी यदि पॉजिटिव रखनी है और न्यूमेरिकल क्वांटिटी में चेंज नहीं करना है, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट इमेज, बिल्कुल इमेज जैसा हम 11th क्लास के अंदर इमेज देखते हैं, इसकी इमेज यहाँ आएगी, फोर्थ की इमेज यहाँ आएगी, फिफ्थ की इमेज यहाँ आएगी, जस्ट लाइक एज अ रिफ्लेक्शन, परावर्तन। सपोज करें ये आपके लिए नॉर्मल है, देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, ये नॉर्मल है और जब यहां टकराएगा तो बिल्कुल उसी इंक्लाइंड से वापस लौट के जाएगा कि नहीं जाएगा, रिटर्न होकर के। तो हम कह सकते हैं ना, हमने यहां पर फिजिक्स का रिफ्लेक्शन भी लगा दिया है बॉस, ये लीजिए। और 11th क्लास के अंदर हम जब क्वेश्चंस देखते हैं इमेज टाइप के, तो हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने इस टॉपिक को इमेज से कोरिलेट कर दिया गया, समझ में आया। और मैंने इस एग्जाम्पल के द्वारा, इस अप्रोच के द्वारा आपको ये भी सिखा दिया कि मॉडुलस में कोई ना कोई बेसिक फंक्शन होता है और फिर उस मॉडुलस एक प्रोसेस है जस्ट, और इसीलिए उसका नाम बना देते हैं हम मॉडुलस फंक्शन। और ये ग्राफ हमारे सामने बन गया। जैसे जो ओरिजिनल ग्राफ था उसको माइनस किया, एक प्रकार से उसको उल्टा किया ना, उसकी जो वैल्यू थी नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव किया, यानी हमने जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स था उसको पॉजिटिव किया, उल्टा किया, उसके आगे माइनस अप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना दिया। और फॉर द एक्स लेस देन 0, किसके लिए, एक्स लेस देन 0, ये किसके लिए था, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 तक आ रहे हैं, वैसे दोनों ही 0 तक आ रहे हैं, इक्वल एक्स इक्वल टू 0 आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, बिकॉज दैट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव।
तो ये हमने देख लिया कि किस प्रकार से मॉडुलस फंक्शन की बेसिक अप्रोच क्या होती है। अब इसी अप्रोच के ऊपर आप लोगों ने ये अच्छे से देखा है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आप पुटअप करूंगा आपके सामने, आपको उनके जवाब देना है, आपको उनके बारे में सोचना है कि ये सवाल कैसे होगा। तो मैं रफ करने से पहले एक सवाल लिख करके छोड़ देता हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 1, f(x) बराबर x माइनस 1 का मॉडुलस। सोचिए थोड़ा सोचिए फटाफट कि ये ग्राफ कैसे बनने वाला है। कंप्लीटली इसकी स्टडी बताओ मुझे। f(x) इक्वल टू x माइनस 1। नाउ नंबर 2, इधर सारे एग्जाम्पल लिख देता हूं। f(x) इक्वल टू 2x माइनस 1। एग्जाम्पल नंबर 3, f(x) इक्वल टू माइनस x प्लस 2, f(x) इक्वल टू 4। मॉडुलस ऑफ x माइनस का 1। एग्जाम्पल नंबर 5, f(x) इक्वल टू माइनस का मॉडुलस ऑफ x। एग्जाम्पल नंबर 6, f(x) इक्वल टू 2 times of modulus of x. Example number 7, f(x) equal to 2 times of modulus of x minus 1 plus 1। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, और भी हम एग्जाम्पल लेंगे, कमी नहीं रखेंगे एग्जाम्पल्स के अंदर। आपको एकदम अच्छे से समझना है तो समझना ही है। आइए हम एक एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ में अपने माइंड को एक्टिव रखें और कॉपी नोटबुक जो है अपनी और पेन अपने साथ में रखें। आइए पहला एग्जाम्पल कहता है f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। बहुत सारी अप्रोच है हमारे सामने करने की, हम सभी अप्रोच एक बार इनिशियल लगाएंगे, उसके बाद में हम हमारे सामने जैसा क्वेश्चन आएगा हम वैसे उसको करेंगे। आइए अब इस सवाल को हमें समझना है, f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, सवाल है हमारा f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। कोई बोले सर मुझे तो सेकेंड अप्रोच आपकी बहुत अच्छी लगी। सेकेंड अप्रोच हमें ग्राफ बनाने में बहुत मदद करेगी। आइए सेकेंड अप्रोच से ग्राफ बनाते हैं। पहले ग्राफ तो f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इसका बेसिक फंक्शन क्या है? f(x) बराबर x माइनस 1। f(x) बराबर x माइनस 1 दैट मीन्स y बराबर x माइनस 1। y बराबर x माइनस 1 का ग्राफ तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। स्लोप है पॉजिटिव, इंटरसेप्ट है इसका -1, ये इसका ग्राफ बनेगा। अदरवाइज आप जानते ही हैं, 2 कोऑर्डिनेट लेकर के x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y माइनस 1 आता है, y 0 पुट करते हैं, x 1 आता है, यानी इसका रूट्स ये है। ये इसका ग्राफ बन गया। तो ये तो है इसका ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन जैसे ही जाएगा मॉडुलस के अंदर तो क्या काम करने वाले हैं बताइए? ये जाएगा जैसे ही मॉडुलस की मशीन के अंदर जो पोर्शन पॉजिटिव है, जहां y पॉजिटिव है उसको चेंज नहीं करेगा। आप देख पा रहे हैं इतने हिस्से में y पॉजिटिव है, इतने हिस्से में, लेकिन इतने हिस्से में इन थर्ड एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है। यहां से y नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया, यहां से ये y नेगेटिव होना स्टार्ट करेगा यहां से। लेकिन आप जानते हैं मॉडुलस नेगेटिव आंसर नहीं देता। यहां आंसर नेगेटिव हो गया y का, बिकॉज y की नेगेटिव वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही आपने x इक्वल टू आप हाफ रख लीजिए, यहाँ पर हाफ माइनस 1, माइनस का हाफ आएगा कि नहीं आएगा? तो वो माइनस का हाफ थोड़ी ना देगा, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, वो तो प्लस का हाफ देगा। मतलब ये सारी मिरर इमेज बनने वाली है बॉस। ये आपका यहाँ से इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ होने वाला है, ये -1 की तरफ जा रहा था, अब ये ऊपर +1 की तरफ जाएगा, एंड दैट विल बी योर ग्राफ। ये ग्राफ यहाँ से आपका कट हो गया है। तो ये इतना हिस्सा जो है वो आप बोल सकते हैं f(x) इक्वल टू x माइनस 1 का है कि नहीं? और इतना हिस्सा जो है ये f(x) इक्वल टू x माइनस 1 का नहीं है। x माइनस 1 का तो ये था, उसमें आगे माइनस लग चुका है। इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? ये जो ग्राफ है वो x इक्वल टू 1 से आगे बचा है, यानी आप बोलेंगे दैट विल बी द फॉर्म x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये जो कंडीशन है वो 1 से पीछे है, फॉर x लेस देन 1। ये देखिए। तो अब इस बिहाफ के ऊपर अब आप क्या बना सकते हैं?
इस फंक्शन को आप ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर, इसको लिखने का तरीका सिखा रहा हूं, एफ एक्स बराबर ये एफ एक्स जो है वो बन जाएगा x माइनस 1, कब? जब x की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से बड़ी हो साहब। एंड सिमिलरली ये कब हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, कब? जब x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी हो। समझ में आ रहा है? अब चाहो तो इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लो, और रिड्यूस कर लोगे तो x माइनस 1 when x greater than equal to 1, और इसको सॉल्व कर लो माइनस x प्लस 1 when x less than 1। और जैसा कि आप रेंज देख पा रहे हैं, डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर है, कंप्लीट एक्स एक्स के ऊपर फैला हुआ है, और रेंज इसकी जो है वो रेंज देखिए, रेंज में y की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है y की मिनिमम वैल्यू। कहां पर? x इक्वल टू 1 रखने पर, x इक्वल टू 1 रखने पर y की मिनिमम वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू 0, अदरवाइज नीचे तो आएगा ही नहीं क्योंकि ग्राफ ऊपर जा चुका है, और y की ऊपर की वैल्यू तो आती ही जाएगी। इसका मतलब रेंज 0 टू इंफिनिटी, बट डोमेन ऑल रियल नंबर्स, डोमेन ऑल रियल नंबर, एंड रेंज एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ये लीजिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने आपको एक अप्रोच बताई जिसमें मैंने बेसिक अप्रोच के द्वारा काम करना आपको सिखाया। अब मैं आपको दूसरी अप्रोच सिखाता हूं, है ना? मैं दूसरी अप्रोच भी बहुत जगह इस्तेमाल करता हूं। ये आपको एक इजी लेवल तक तो सॉल्व, ये मदद देगी हमें मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में हमें ये मदद देगी, इक्वेशंस को सॉल्व करने में मदद देगी डेफिनेटली। दूसरी अप्रोच भी हमें सीखनी है। आइए दूसरी अप्रोच में मैं क्या करने वाला हूं, सवाल है एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। अब मैं यहां से एक टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, क्रिटिकल पॉइंट, जो मैंने डेफिनेशन में नहीं की थी लेकिन अब मैं करूंगा, जरूरी है समझाने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट किसे बोलते हैं? अब मैं इस सवाल में सबसे पहले मैं उल्टा प्रोसेस करूंगा, सबसे पहले ये बनाऊंगा फिर मैं ग्राफ की तरफ जाऊंगा। यहां मैंने ग्राफ से ये बनाया है, अब मैं मैं अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन लूंगा। क्रिटिकल पॉइंट, कोई भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो आप हमेशा उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना याद रखना। क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु, जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए दिमाग में उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्रिटिकल पॉइंट मैं किसको बोल रहा हूं? मॉडुलस में x की ऐसी वैल्यू आपको ढूंढनी है जहां पर फंक्शन 0 बन जाए, शून्य बन जाए, बिकॉज 0 ना तो पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है ना नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। वो हमें वो एक लिमिट दे देगा जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये ग्राफ किस डायरेक्शन में पॉजिटिव है और किधर ये नेगेटिव है और कहां तक ये नेगेटिव पॉजिटिव है। हम वो पॉइंट ढूंढने जा रहे हैं, हम वो एरिया ढूंढने जा रहे हैं, बिकॉज मॉड्यूलस में यही काम हमें करना है। एरिया हमने ढूंढ लिया कि यहाँ पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज रख देंगे, और यहाँ नेगेटिव है तो उसका आगे माइनस लगा देंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट, यानी हमें ये चेक करना है कि 0 कहाँ हो रहा है। तो आपको सवाल को देखने से महसूस हो रहा होगा कि x इक्वल टू 1 जब मैं इसके अंदर रखूं तो 1 माइनस 1 ये मॉडुलस 0 बन जा रहा है, यानी 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, क्रिटिकल पॉइंट इज x इक्वल टू 1। मैंने क्या बनाया, एक एक्स एक्स बना दिया। ध्यान से देखना, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है ना, तो मैं पूरी डोमेन के ऊपर ही पहले डोमेन पर काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्स, विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट में हमने देखा कि इसका क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 1 रखने से एक्स एक्स में अब हम एरिया हमने डिसाइड कर लिया कि कहीं ना कहीं इस एरिया में इसका नेचर अलग है और इस एरिया में इसका नेचर अलग है। तो अब हम नेचर चेक करेंगे 1 बाई 1। अब हम 1 से बड़ा एरिया लेंगे राइट हैंड साइड, और उस एरिया में जाकर के कोई भी वैल्यू जो है हम चूज करेंगे बाय द हिटिंग मेथड। कोई भी वैल्यू चूज करेंगे 2, 3, 4, 5, 1/2 3/2, 5/2, जो भी आप लेना चाहें, इजी वैल्यू लें। सपोज करें आपने 2 ले ली, और 2 एक बार रखकर एक बार उसके अंदर रखें और उसका नेचर चेक करें। जैसे 2 रखा तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, मॉडुलस के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू आई, तो मॉडुलस का काम बना क्या? वहां पर मॉडुलस की नीड ही नहीं है। वहां पर सपोज करें 3 ले ली तो 3 माइनस 1 2, मॉडुलस की नीड ही नहीं है। 5 माइनस 1 4, 10 माइनस 1 9, 100 माइनस 1 99, यानी उस एरिया में मॉडुलस की नीड ही नहीं है। यानी जो फंक्शन हमें दे रखा है मॉडुलस लगा करके, हम यदि विदाउट मॉडुलस भी उसको यहां यूज करते हैं तब भी वो दोनों बराबर हैं। हम इक्वल फंक्शन ढूंढने जा रहे हैं। हमने जैसे सेट थ्योरी में हम इक्वल सेट देखते हैं वैसे फंक्शन भी इक्वल होते हैं। यानी कि एफ एक्स इक्वल टू
x माइनस 1 ये इक्वल है इसके, तो हमने देखिए इसको रिड्यूस कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि इस पोर्शन में वो और वो बराबर है। नाउ अब 1 के ऊपर हम चेक कर ही चुके थे कि 1 के ऊपर 0 है। अब हम 1 से आते हैं पीछे बिहाइंड दिस लेफ्ट हैंड पोर्शन में, और लेफ्ट हैंड पोर्शन लेफ्ट साइड की तरफ जब हम आएंगे कोई भी वैल्यू चेक करें, 0 लेकर के चेक करें, -1 लेकर के चेक करें, कुछ भी 0 लें जैसे, तो f0 0 -1 वैल्यू अंदर आई -1, लेकिन मॉडुलस देगा 1। हम रखेंगे माइनस का 1 -1 माइनस का 2 मॉडुलस देगा 2। हम रखेंगे माइनस का 4 -1 -5 मॉडुलस देगा 5। यानी यहां मॉडुलस का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। हम जो रख रहे हैं वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी हमें माइनस लगा करके मिल रही है। यानी हम बोल सकते हैं इस पोर्शन में ये किसके बराबर है, ये यदि इसके बराबर मैं लिख दूं तो ये और ये अब बराबर है। आइए देखिए कैसे, मैं यहाँ पे दोबारा -3 ले रहा हूं, तो -3 रखूंगा तो -3 -1 -4 -4 इंटू माइनस प्लस का 4, ये भी प्लस का 4 दे रहा है। वहां रखता हूं -3 -3 -1 माइनस का 4 और मॉडुलस क्या देगा 4। यानी इस पोर्शन में ये और ये बराबर है, इस पोर्शन में ये और ये बराबर है। एक ही फंक्शन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। यानी हम उस फंक्शन को यदि हमें सिंप्लीफाई करना है तो हमें कंडीशन बना करके उसको एक्सप्रेस करना होगा। वी हैव टू एक्सप्रेस विद द यूजिंग कंडीशंस। दैट मीन्स ये जो सवाल था fx बराबर में मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ये हमें यदि सिंप्लीफाई करके लिखना है तो हम बोलेंगे ये फंक्शन साहब इसके बराबर है कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और यही फंक्शन इसके बराबर रिजल्ट देगा किसके, इसके बराबर कब, जब x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी हो। ओरिजिनल फंक्शन में इधर 0 था, लेकिन जैसे ही सवाल चेंज हुआ यहाँ 1 आ गया। मेरे हिसाब से शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आई थिंक दिस इज क्लियर, ये बहुत स्पष्ट है। और जैसे ही आपने ये बनाया और अब आप इसको चाहो तो ग्राफ की मदद से बना सकते हैं ना। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्ट्रेट लाइन है, अप टू रोक देना है x इक्वल टू 1 तक, और जैसे ही y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा। स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट 1 है, और 1 तक ला करके उसको छोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप ग्राफ बनाएंगे किस किसके, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो ये बनेगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1। लेकिन हमें ये ग्राफ x इक्वल टू 1 तक ही लेना है और वो 1 यहीं पर ही आएगा, यानी इस हिस्से को नहीं लेना है, हमें यही ग्राफ लेना है। सिमिलरली आप ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, वो माइनस एक्स प्लस 1 यानी प्लस 1 से होता हुआ एक ग्राफ आएगा। ये देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 ये ग्राफ है, लेकिन हमें वो 1 तक ही लेना है, x लेस देन 1, और वो 1 यहीं पर ही आएगा, यानी इतने हिस्से को लेना है और इतने हिस्से को कैंसिल आउट कर देना है। सो दैट्स वी डिजाइन द कंप्लीट ग्राफ। देखिए यहाँ ऐसे चले थे और वहाँ ऐसे चले हैं। मेरे हिसाब से मजा तो आपको आया होगा। अभी तो और सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे। तो ये हमने पहला एग्जाम्पल बहुत ही खूबसूरती से 2 अप्रोच से किया। आपको दोनों अप्रोच अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच भी मैं बहुत जगह इस्तेमाल करूंगा। ये अप्रोच भी बहुत सुंदर अप्रोच है जो कि हमें फंक्शन को एक्सप्रेस करना सिखाती है, हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना सिखाती है। कभी कभी हम जो है वो कंफ्यूज भी हो सकता है कि हम सीधा ग्राफ नहीं बना पाए, तो हम यदि पहले कंडीशन बना लेंगे तब ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली सही बनेगा। आइए अब आप देखेंगे कि ये मैंने पहला एग्जाम्पल करवाया है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अभी तो वेट कर रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हमारा। सेकेंड एग्जाम्पल 2x माइनस 1 एफ एक्स इक्वल टू, अब एक अप्रोच उससे करेंगे, एक उस अप्रोच से करेंगे, ऐसा करेंगे। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं इसको अब पहले क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच से करूंगा ताकि आपको अप्रोच एकदम क्लियर हो। दोनों से करूंगा, जहां जहां जो मुझे उचित लगेगी मैं वहां अप्लाई करूंगा। ये आपको भी आइडेंटिफाई करना होगा, है ना। एग्जांपल्स को देखते जाइए। एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 देखते समझ में आना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या काम करना है, इस पोर्शन को 0 कर दीजिए, बिकॉज मॉडुलस का पोर्शन जो 0 होगा वहां मॉडुलस न्यूट्रल है ना। पॉजिटिव है वहां उसका अधिकार चल नहीं सकता, है ना, और जहां नेगेटिव है वहां वो इंटरफेयर करेगा। 0 के अंदर वो न्यूट्रल है, तो 0 2x माइनस 1 0 दैट मीन्स x 1/2। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट इस सवाल के लिए x बराबर 1/2। अब आप चाहे तो f 1/2 लेकर चेक करिए, और है ना ओरली मन में चेक करिए।
f 1/2 जैसे पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0, यानी f 1/2 0। तो अब देखिए मैंने ये बनाया x, ये x पूरा बनेगा भी नहीं बनेगा, मैं क्यों बना रहा हूं अपनी मर्जी से। मेरे x का मतलब होता है डोमेन, हमेशा ध्यान रखना। मेरे x का मतलब क्या होता है? डोमेन, मेरा इनपुट वही होगा जो ये एक्सेप्ट करेगा, और ये पूरा x एक्सेप्ट करेगा डेफिनेटली। इसका मतलब पहले दिमाग में इमेजिन कर लो कि इसका ग्राफ कंप्लीट x पर बनने वाला है। क्यों? कुछ भी रखोगे, दुनिया की कोई भी वैल्यू रखो आप, लेकिन कम से कम वो फाइनाइट होनी चाहिए। हम बोल तो जरूर देते हैं कि इनफाइनाइट की तरफ, लेकिन वो एग्जैक्टली इनफाइनाइट नहीं होता, तभी तो ओपन ब्रैकेट लगाते हैं बॉस। हम यहाँ पर भी कोई वैल्यू उठाएंगे तो कुछ तो होगी ना, हालांकि वो बहुत बड़ी वैल्यू हो, लेकिन वो बहुत बड़ी वैल्यू जब रखेंगे तो आंसर तो देगा ना, इसीलिए हम कहते हैं ऑल रियल नंबर डोमेन। ठीक है, आइए ना, जब नहीं होगा तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन आगे आएंगे, अभी डोंट वरी। तो ये कंप्लीट x अक्ष पर पहली बात तो अपना ग्राफ बना के छोड़ेगा। उस x अक्ष में हमने एक पॉइंट ढूंढ लिया x बराबर 1/2, जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 100% तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि कभी कभी पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहता है ना ग्राफ, वो भी मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा। मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज इसके अंदर होगा। आइए देखते हैं। 1/2 से बड़ा पोर्शन लीजिए आप, और इसमें से इस पोर्शन में से कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो और उसको अच्छे से चेक करो। जैसे 5 ले लिया और 5 रखा, 5 2 10, 10 - 1 9। आपको लगता है कि 9 आंसर ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉडुलस का वो रोल वहां पर है? नहीं। हम यदि इसका सिंप्लीफिकेशन रूप यहां लिखेंगे तो ये आंसर जो इस पोर्शन में देगा वही आंसर fx बराबर 2x - 1 ये देगा। ये भी आंसर 9 देगा, 5 रखने पर ये भी 9 देगा। तो मॉडुलस क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊं? मॉडुलस थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है, थोड़ा आंसर को, या जो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है, और सेकंड वन जो चीजें हैं उसको समराइज करके लिखता है। लेकिन हमें क्या करना है? कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, तो और यदि सिंप्लीफाई भी जहां तक रहे वहां तक हमें रखना है। आइए, तो हमने एक सिंप्लीफाई मैनर के अंदर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके लिख दिया। ये और ये बराबर हैं भैया जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो, और जब 1/2 हो तब तो 0 है ही, वहां पे हम चाहें तो ये डॉट लगा सकते हैं। और यदि 1/2 से पीछे की तरफ लेंगे, ओके, 1/2 से पीछे की तरफ, तो कोई भी एक वैल्यू 1/2 से छोटी ले लें, आराम से 0 ले लें, -1 ले लें, -1 ले लीजिए। -1 रखूंगा तो 2 × -1 -2 -1 माइनस का 3, यानी नेगेटिव आई और मॉडुलस तो पॉजिटिव प्लस का 3 देगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि fx बराबर -2x - 1 इस एरिया में जो आंसर देगा वही अब ये आंसर देगा। अब तो सही है ना? -1 रखोगे तो ये भी अब 3 देगा और वो भी अब 3 देगा, यानी उसका सिंप्लीफाई रूप हमने फाइंड आउट कर लिया है भैया। fx बराबर पहले ये सवाल था, अब मैं सवाल लिखने जा रहा हूं। fx बराबर 2x - 1 when x > ½ am I right? and fx बराबर -2x - 1 when x <½ चाहे तो ये लिख दें, चाहे इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें। दैट मीन्स fx बराबर 2x - 1 and -2x + 1 for x > ½ and for x <½ यानी हाफ इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट, हाफ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में हमें थोड़ा ग्राफ को ध्यान से बनाना है। ये हाफ यहाँ पर आता है हाफ। आइए, तो पहला ग्राफ है fx बराबर 2x - 1। दिमाग में थोड़ा सा माइंड में सपोज कीजिए y = 2x - 1, स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, -1 से होता हुआ पॉजिटिव से इधर की तरफ आएगा ग्राफ, और कहीं ना कहीं 1/2 पर इंटरसेक्ट करता हुआ ही आएगा। तो ये लीजिए साहब, ये लीजिए, ये ग्राफ बना दिया आपने। लेकिन ये ग्राफ तो हमें लेना था केवल x > ½ ये x हाफ होता है यहाँ पर इस पूरी लाइन के ऊपर। जैसा मेरा हाथ है, मेरा हैंड एक सपोज करें x बराबर ½ है, तो अपने को ½ तो वो पोर्शन चाहिए ना, इस पोर्शन को तो अपने को इरेडिकेट करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ये कर दिया। सिमिलरली नाउ ग्राफ इज fx बराबर -2x + 1, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं 1 से होता हुआ और नेगेटिव स्लोप के साथ में ग्राफ बनने वाला है। और 1/2 के ऊपर ये भी 0 बनने वाला, क्योंकि है तो दोनों इसी के पार्ट ना, इसी के ही, तो 1/2 के ऊपर तो 0 होंगे ही होंगे। तो ये ग्राफ जो है मैंने ये लो साहब, ये बना दिया। ये यहाँ पे 1 से जा रहा है, ये बना दिया। तो बना दिया, कंडीशन क्या है? x <½ ये हमारा हाफ, लेस देन मतलब इस पोर्शन को रखना है और उसको कैंसिल आउट करना है। दैट मीन्स ये हमारा कैंसिल आउट हो गया है साहब। तो ये ग्राफ fx बराबर में
2x माइनस 1 और ये ग्राफ जो है वो fx बराबर में माइनस 2x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन हाफ इक्वल टू और दिस इज फॉर x लेस देन हाफ। तो ये हमारा क्लियर एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। रेंज आपसे पूछे 0 टू इंफिनिटी, डोमेन पूछे ऑल रियल नंबर, कोई बोले सर 1/2 का क्या रोल है? 1/2 चेंज इट्स डेफिनेशन। 1/2 play a very important role to define the modulus function in simplest manner. We can say x/2 our critical point. Okay? ये 1/2 का रोल है। सेकेंड 1/2 का रोल 1/2 इसको यदि इक्वेशन ट्रीट करें, देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक एक की टॉपिक में बहुत सारी चीजें कवर करूंगा। यदि मैं अब कभी जब इक्वेशंस हम पढ़ेंगे और ऐसे इक्वेशंस हमारे सामने आ जाए 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए क्या करने वाला हूं मैं। मॉडुलस का आंसर 0, मॉडुलस ने मैं वही बात बोलूंगा यहां पर भी, मॉडुलस ने आउटपुट दिया 0, मॉडुलस ने आउटपुट तभी 0 दिया है जब उसका इंटीरियर पोर्शन खुद 0 है। बिकॉज 0 कोई 0 देगा, वो 1 को तो 0 दे नहीं सकता, वो -1 को तो 0 दे नहीं सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं hमें पागल बनाया जा रहा है, यही पोर्शन 0 है। इस सवाल को लिख दो या इस सवाल को लिख दो, एक ही बात है। और यहां से हम सॉल्व हमने कर लिया, x बराबर में हाफ। हम कह सकते हैं हाफ इसका रूट है बॉस, हाफ इसका रूट है ना। मेरे हिसाब से समझ में आया ना, है ना। मैं बहुत सारी चीजें यूज करूंगा आगे, डोंट वरी, आनंद लीजिए, हैव एंजॉय प्लीज। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ इसको हटाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद अब हमारा आएगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 को थोड़ा देखना स्टार्ट करिए प्लीज, पहले से ही एक्टिव रहें। मैं जब तक क्लियर करता हूं बिल्कुल एक्टिव होकर के उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है fx बराबर में -x + 2 मॉडुलस, ये लिख दो या फिर 2 - x लिख दो, एक ही बात है ना, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। ये सवाल आ जाए, ये आ जाए, एक ही बात है, आपने केवल ये चेंज किया है ना। नाउ अब इस सवाल को करने के बाद एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, पहले इस सवाल को करेंगे। तो इस सवाल में देख पा रहे हैं, यदि आप कौन सा ग्राफिकल अप्रोच लेना चाहेंगे, पूरे पे मॉडुलस है और अंदर सिंपल फंक्शन है ना, सीधा ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो मस्ती से, एकदम सीधा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और सीधा ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका x एंड y। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट आपको समझ में आई है, वो क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना सीख ही लो, उसमें तो कोई दो राय होना ही नहीं चाहिए। 2 तो पहला सवाल है, यदि ग्राफ सीधा ग्राफ में जाते हैं तो हम पहले सीधे बेसिक फंक्शन को पकड़ते हैं। और द बेसिक फंक्शन इज 2 - x, fx = 2 - x, y = 2 - x, स्लोप इज नेगेटिव, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ इधर से आएगा, राइट। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यानी ग्राफ कहीं ना कहीं ये आ रहा है। बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, इस बार मैंने उल्टा ले लिया है सवाल को, ये हमारा सवाल बन गया है, ये हमारा बेसिक फंक्शन है ना। fx = 2 - x के मॉडुलस का बेसिक अप्रोच फंक्शन है fx = 2 - x, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ये ग्राफ जब मॉडुलस में जाएगा क्या होने वाला है भाई, ये तो एज इट इज रहेगा ना, ये फंक्शन तो एज इट इज रहेगा ना, पॉजिटिव है ऑलरेडी, है कि नहीं। जो नेगेटिव फंक्शन है वहां से वो इमेज जो है उसकी उल्टी हो जाएगी और ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। यानी ये हमारा तो ग्राफ बन गया fx बराबर में 2 - x, और ये क्या बन गया, ये वाला। यदि आपको आपसे पूछेगा तो fx बराबर 2 - x, आगे माइनस, उल्टा किया है ना आपने जिसको कैंसिल आउट किया है ना, दैट्स ऑल, कंप्लीट कर दिया हमने सवाल इतनी देर में, खत्म, कंप्लीट। तो इसका आंसर आया fx बराबर, अब लिखने वक्त पहले इसको लिखो आप, तो 2 - x, दैट मीन्स -2 + x, कब, when x > 2, और fx बराबर 2 - x when x < 2। ओके, अच्छा, लिखने के बाद भी चेक कर सकते हैं अपने आंसर को, कैसे चेक कर सकते हैं वो भी करना सिखाता हूं। हमेशा क्रॉस वेरीफाई कर लो जल्दी जल्दी, विद इन सेकेंड्स के अंदर। 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखो, 2 से बड़ी 3, 4, 5, 3 रख दो, तो 3 - 2 1 पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज फंक्शन fx हमारा कंप्लीट मॉडुलस था, तो इन दोनों का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए अपने अपने केस में। 5 रख देंगे, अब पॉजिटिव आना ही आना है। x < 2 रखें, 1 रखें,
तो 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहा है और वही मॉडुलस की डिमांड थी, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। जो इनपुट यहाँ रखने पर आंसर आएगा वही इनपुट यहाँ रखने पर आंसर आएगा। दिस मे बी इक्वल टू दिस, मे बी इक्वल टू दिस, मे बी इक्वल टू दिस, ऑल आर द इक्वल। ओके, नाउ अब हमें तो यदि हमें इसी का क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच से करना हो तो कर देंगे ना। इसका क्रिटिकल पॉइंट तो सबसे पहले मैंने निकालना सिखा दिया 2, तो आप सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच से करेंगे तो x बनाएंगे, x इक्वल टू 2 लिखेंगे, 2 लिखते 2 से बड़ा कोई भी नंबर एज्यूम करेंगे, 3 एज्यूम कर लिया और 3 एज्यूम करके जैसे ही यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है और मॉडुलस उसको पॉजिटिव करेगा। दैट मीन्स ये आंसर एज इट इज उठ करके यहाँ इक्वल नहीं आएगा, आगे किसके साथ में आएगा, माइनस के साथ में आएगा। इतना ही चेंज हो रहा है बस, आप देख पा रहे हैं ना, माइनस 2 माइनस x, अभी ये और अब ये आपस में इक्वल है, राइट। 2 से छोटा लेंगे 1 0 माइनस 1 तो 1 रख दिया 2 माइनस 1 और जो ऑलरेडी पॉजिटिव कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी इस पोर्शन में fx बराबर जो 2 माइनस एक्स का जो मॉडुलस आंसर है वही आंसर सिंपल 2 माइनस एक्स का है। तो अब इसको इन दोनों के साथ में कंडीशन बनाते हुए आप यही लिखोगे, राइट। तो दैट इज और एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए फटाफट, कम ऑन। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 आप देख पा रहे हैं क्या? एग्जाम्पल नंबर 4 ये है हमारा है। तो इस एग्जाम्पल को तो मेरे हिसाब से शायद कई बच्चों ने यूं कर दिया होगा, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, ये हमारा बेसिक फंक्शन है, हमें आता ही आता है। माइनस 1 उसका हर पॉइंट नेगेटिव आ जाएगा, तो सीधा ग्राफ ड्रॉ करूं क्या, हर पॉइंट नीचे आ जाएगा। ये हमारा होता है मॉडुलस ऑफ एक्स, दैट्स आवर मॉडुलस ऑफ एक्स। पूरा एक फंक्शन एज इट इज माइनस 1 वैल्यू देगा, 1 रखने पर जो पहले आंसर ये 1 दे रहा था अब वो 1 रखने पर 0 देगा, पूरा आंसर 1 नीचे आ जाएगा। दैट विल बी, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि हमारी ये अप्रोच हमेशा रहती है कि जब हमारा ओरिजिनल फंक्शन हमें पता हो और उसके आगे यदि कुछ प्लस माइनस हो जाए, कुछ कांस्टेंट में प्लस होएगा तो ग्राफ ऊपर उठ जाएगा अपवर्ड, एंड यदि माइनस होगा तो ग्राफ थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ झुक जाएगा, लेकिन दिशा डायरेक्शन वही रहेगी, शेप वही रहेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, जल्दी कम ऑन, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। तो हमें एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स तो आता ही आता है ना, एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स तो हमें आता ही आता है, ये लीजिए। लेकिन जब किसी फंक्शन के आगे माइनस लग जाए तो आप देख रहे हैं कि ये तो पॉजिटिव आंसर देगा, लेकिन अब कोई हमें दे ये रहा है तो मॉडुलस का काम तो यहां तक है पॉजिटिव देना, अब आगे सवाल फंक्शन ही आगे माइनस लगा के देगा तो वो नेगेटिव देगा कि नहीं देगा, यानी कंप्लीट ग्राफ क्या हो जाएगा, रिवर्स। ये मैंने आपको अभी तक इतनी देर से माइनस माइनस लगा करके समझा रहा हूं, माइनस लगने का मतलब है प्लस का माइनस बन जाना, माइनस का प्लस बन जाना, इतना पार्ट हमें आता है। एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स, ये रहा, माइनस लग जाएगा तो ये इधर बन जाएगा, ये इधर बन जाएगा, उसकी इमेज ये बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हुआ होगा। नाउ एफ एक्स बराबर 2 मॉडुलस ऑफ एक्स, नाउ अब मल्टीप्लाई हो गई, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो गई, और मल्टीप्लाई होगी तब भी हमने ग्राफ किए हैं, 2x 3x 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 2x क्यूब 3x क्यूब, ये सारे हमने किए हैं। तो जब सारे किए हैं तो फिर जल्दी से बताने में कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई? सवाल को सॉल्व करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? एफ एक्स बराबर 2 मॉडुलस ऑफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर 2 मॉडुलस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स। 2 मॉडुलस ऑफ एक्स 2 टाइम्स वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर जो आंसर ये था उससे डबल आंसर उसका आएगा, जो आंसर इसका था उससे डबल आंसर उसका आएगा। तो आपको लगता नहीं है कि ये ग्राफ एज इट इज ऐसे आएगा, ये बन गया 2 मॉडुलस ऑफ एक्स, 2 मॉडुलस ऑफ एक्स, और ये था एफ एक्स बराबर में मॉडुलस ऑफ एक्स। कंप्लीट, आई थिंक क्लियर है ना, कंडीशन में बना के कर लो, लंबा नहीं जाना है, शॉर्ट से शॉर्ट भी ढूंढना है। सारी अप्रोच समझने के बाद में, डीप अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद में हमें हमेशा कंक्लूजन कुछ न कुछ निकालना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चंस बनाया है, हम जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमसे डिमांड करते हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप काम किया है, आपने पहले अंडरस्टैंडिंग बनाई है, फिर उसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं, फिर उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाला है, और उस कंक्लूजन की हेल्प से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व किए हैं। यही अप्रोच हमारी रहनी है। नाउ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप इस क्वेश्चंस को घर पे करेंगे। 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 1, और ऐसे ही सिंपली
जो अप्रोच हमने सीखी उसी अप्रोच से हम जो आगे हमारी क्लास होगी उसमें भी हम कुछ मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ और लेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।